संसार में हर व्यक्ति को एक वस्तु जरूर चाहिए, क्या? मुक्ति। किसी से भी पूछ लो तुम मरने के बाद क्या चाहते हो, तो सब यही कहेंगे हमको मुक्ति चाहिए, सबको मुक्ति चाहिए। बीड़ी सिगरेट पीने वाला भी मुक्ति चाहता है, दारू पीने वाला भी मुक्ति चाहता है, भक्ष खाने वाला भी मुक्ति चाहता है, भजन करने वाला तो मुक्ति चाहता ही है। लेकिन मुक्ति है क्या, मोक्ष है क्या, ये किसी को नहीं पता। मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति किसकी होती है? बंधन की मुक्ति होती है। लोग सोचते हैं कि संसार से मर जाने के बाद ही मुक्ति मिलती है। ऐसा नहीं है, जीते जी मुक्ति मिलती है मानव को। कैसे मुक्ति? तुम्हारे भीतर जितने व्यसन हैं उन व्यसनों का त्याग कर दो, तुम्हारे जितने संबंध हैं उन संबंधों का त्याग कर दो। त्याग ही मुक्ति है। त्यागात शांति अनंतरम, भगवान गीता में कहते हैं। विषयों का त्याग, वस्तुओं का त्याग, संसार का त्याग, भौतिकवाद का त्याग, पापों का त्याग, हर वस्तु का त्याग कर दिया जाए तो त्याग ही मुक्ति है। शरीर को हम छोड़ते नहीं है, अपने आप छूट जाता है, वो मुक्ति कैसी? जिसको छोड़ा जाए वो मुक्ति कहलाता है। हां, जो सबको त्याग देता है उसको ठाकुर जी इतना बल भी दे देते हैं कि वो अपने शरीर को स्वेच्छा से त्याग सकता है। स्वयं चिंतन करे कि अब मुझे शरीर का त्याग करना है, वो चिंतन करने मात्र से शरीर का त्याग कर दे, वो मोक्ष। बाकी बंधुओं, सीधी बात, सीधी भाषा में, यदि सरल भाषा में समझाऊं तो मोक्ष क्या है? बारी मृथे घृत होत वरु, सिकताते वरु तेल, बिनु हरि भजन ना भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। अच्छा, अभी मैं बहुत देर से देख रहा था कोई माताएं गिलास में पता नहीं क्या सफेद सफेद ला रही हैं और लाके यहाँ ड्राम में डाल रही हैं। दूध ला रही हो कि छाछ ला रही हो? क्या आ रहा है? हैं? दही? छिन्नामृत दही आ रही है? तो यहाँ घर में बिलोते हो दही आप लोग? वाह। अनुभव किया हो, वारी मृथे घृत होत वरु, आज्ञा करते हैं दही के मंथन करने से उसमें से मक्खन प्रकट होता है, लेकिन शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं पानी का मंथन करो, पानी को बिलो तो पानी में से मक्खन हो जाएगा। हो सकता है कभी? पानी को बिलोने से कभी मक्खन हो सकता है? नहीं हो सकता ना, असंभव है ना। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं यह भी एक दिन संभव हो जाएगा कि पानी में से मक्खन निकल आवे। और सिकताते बरु तेल, मिट्टी में से तेल हो जाएगा। कभी संभव है? नहीं है संभव। लेकिन कह रहे हैं कि भले ही मिट्टी में से भी तेल हो जाएगा, लेकिन बिन हरि भजन ना भव तरहि, हरि के भजन के बिना भव सागर से तर जाओगे, ये कभी नहीं हो पाएगा। हरि के भजन के बिना कभी भव सागर से तर नहीं पाओगे। इसलिए भैया जितना हो सके हरि स्मरण करो, हरि सत्संग करो, हरि स्मरण